साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा दिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि भारत के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बलात्कारी बाबा की, रेपिस्ट बाबा की खुलेआम मदद कर रहे हैं। इस रेपिस्ट बाबा का नाम है गुरमीत राम रहीम, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर भारत में एक राज्य है हरियाणा। आप नक्शे पर देखेंगे तो हरियाणा ने दिल्ली को तीन ओर से घेर रखा है। इसी हरियाणा में एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, और इसी सिरसा में एक बहुत बड़ा आश्रम है जिसका नाम है डेरा सच्चा सौदा। कहते हैं कि देश विदेश में इस आश्रम की दर्जनों शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। ये जो गुरमीत राम रहीम है, ये बहुत बड़ा गुंडा, मवाली, लुच्चा, लफंगा हुआ करता था। इसने एक खालिस्तानी आतंकवादी की मदद ली, खालिस्तानी दहशतगर्द की, और उस टेररिस्ट की मदद से बंदूक की नोक पर इसने डेरा सच्चा सौदा का जो हेड था, प्रमुख था, उसको हटा दिया और खुद राम रहीम ने कुर्सी पर, गद्दी पर कब्जा कर लिया। डेरा सच्चा सौदा की जो संपत्ति है वो समझिए करोड़ों में नहीं, अरबों की है। और उसके बाद राम रहीम के अच्छे दिन आ गए। राम रहीम के पास इतने पैसे थे कि वो बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहाता था, खासकर अपनी पब्लिसिटी पर। उसके पास इतने पैसे थे कि उसने खुद पर एक फिल्म भी बना दी। उस फिल्म का नाम है एमएसजी। एमएसजी बोले तो मैसेंजर ऑफ गॉड। उसमें बाबा राम रहीम ने खुद काम किया है। इतना ही नहीं, बाबा राम रहीम ने तिकड़म करके भारत सरकार के गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से अपने लिए जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी ले ली, जेड श्रेणी की सुरक्षा। देखिए, हमारे देश में 4 श्रेणियों की सुरक्षा होती है, जेड प्लस, जेड, वाई प्लस और वाई। ये बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, बहुत उच्च स्तर की सुरक्षा होती है, और इसमें आपको बहुत सारे कमांडो, गाड़ी वाड़ी मिलते हैं और पूरा भौकाल आपका टाइट रहता है। उसके बाद ये जो बाबा राम रहीम था, ये बहुत बड़ा अय्याश आदमी। और ये क्या करता था, इसने अपना एक बेडरूम बना रखा था और जिसको वो गुफा कहता था। उस गुफा में ये आश्रम की लड़कियों को बुलाता था, महिलाओं को बुलाता था, साध्वियों को बुलाता था और उनके साथ रेप करता था, बलात्कार करता था। बाबाओं की दुनिया आप जानते ही हैं, चमत्कार और बलात्कार साथ साथ चलते हैं। तो ऐसा हुआ कि 2 साध्वियों ने, जिनके साथ रेप हुआ था, उन्होंने गुमनाम चिट्ठियां लिखी भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को, बहुत सारे लोगों को लिखा कि भाई हम लोग अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं खौफ से, लेकिन हमारे साथ बाबा ने अपने गुफा में रेप किया है। अब ज्यादातर जगह जो उनकी चिट्ठियां गई, वो चिट्ठियां कूड़ेदान में फेंक दी गई। अब प्रधानमंत्री कार्यालय है, पीएमओ है, वहां हजारों चिट्ठियां डेली आती हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, हाईकोर्ट ने उसको सीरियसली ले लिया और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा के डिस्ट्रिक्ट जज से कहा कि इस मामले की जांच करके रिपोर्ट भेजिए। अब सिरसा के जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब गए डेरा सच्चा सौदा में जांच करने के लिए, तो ऐसी किलेबंदी थी, ऐसे दरबान थे, ऐसे ऐसे गुंडे थे कि उनको घुसने ही नहीं दिया गया अंदर। तो बेचारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट भेज दी कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। उसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। ऐसे सीबीआई में नालायक अधिकारी भरे हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक से ये जो मामला था, ये एक अच्छे ऑफिसर के पास पहुंच गया। अब उस अच्छे ऑफिसर ने क्या किया कि उन दोनों साध्वियों को खोज निकाला, जिन्होंने अपने नाम पता नहीं बताए थे, गुमनाम चिट्ठी लिखी थी, उनकी भी उसने खोज कर ली
उन लोगों के बयान दर्ज करवा दिए, चार्जशीट कर दिया, और ऐसा चार्जशीट किया कि उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की और दोनों साध्वियों के रेप के मामले में 20-20 बरस की सजा गुरमीत राम रहीम को सुना दी। इसी बीच एक और कांड हुआ था। सिरसा में एक छोटा सा अखबार निकलता था, उसका नाम था पूरा सच। वो अखबार एक बहादुर पत्रकार निकालते थे, सहाफी निकालते थे, जिनका नाम था रामचंद्र छत्रपति। रामचंद्र छत्रपति ने क्या किया कि साध्वियों की जो चिट्ठी थी, जो उन्होंने लिखी थी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वगैरह में, उन दोनों चिट्ठियों को ज्यों का त्यों अपने अखबार में छाप दिया। ये बहुत बहादुरी का काम था, पानी में रहकर मगर से बैर करने का काम था। इसके बाद तो राम रहीम बिल्कुल गुस्से से लाल पीला हो गया, और उसके बाद रामचंद्र छत्रपति के घर में रात के समय जब वो खाना खाने जा रहे थे, मोटरसाइकिल पर 2-3 लोग आए और उन्होंने रामचंद्र छत्रपति का खून कर दिया, हत्या हो गई। उसके बाद हरियाणा पुलिस ने इसकी जांच की, लेकिन पुलिस पर इतना ज्यादा राजनीतिक दबाव था, पॉलिटिकल प्रेशर था, कि उसने बाबा राम रहीम को क्लीन चिट दे दिया कि इनका तो कोई इसमें रोल है ही नहीं। लेकिन एक राजेंद्र सच्चर हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे, रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे थे। राजेंद्र सच्चर की बहुत इज्जत थी, बहुत ईमानदार आदमी थे। राजेंद्र सच्चर ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया और उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हरियाणा पुलिस ने इसमें लीपापोती कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के। और बाबा राम रहीम को उसमें भी चार्जशीट कर दिया गया, और उसकी जब सुनवाई हुई उस केस की, तो राम रहीम को उम्र कैद की सजा हो गई, आजीवन कारावास की, लाइफ टर्म की। तो बाबा राम रहीम जो था वो हरियाणा के रोहतक जेल में 20 साल की सजा काटने लगा रेप मामले में, और उम्र कैद काटने लगा रामचंद्र छत्रपति के कत्ल के मामले में। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई है। जो हिंदुस्तान का नालायक प्रधानमंत्री है, नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो बाबा राम रहीम का बहुत बड़ा चेला है, शागिर्द है। और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। अभी हरियाणा का चीफ मिनिस्टर का नाम है नायब सिंह सैनी, और इसके पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम था मनोहर लाल खट्टर। ये सब लोग जो खट्टर और सैनी हैं, ये लोग सब बाबा राम रहीम के भी बहुत बड़े चेले हैं। तो इन लोगों ने कहा कि बाबा चिंता नहीं करो, हर कुछ दिन पर हम तुम्हें पैरोल दिलवा देंगे। और अभी एक 2 रोज पहले बाबा राम रहीम को 40वीं बार, ध्यान से सुनिए, 40वीं बार पैरोल मिला है 14 दिनों का। और मिला क्यों है? क्योंकि 15 अगस्त को उसका हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन मनाने बाबा राम रहीम आएंगे, केक काटेंगे, मोमबत्तियां फूकेंगे, है ना, और उनकी चले चपाटी हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे। कितना बड़ा मजाक है इस देश का। देखिए, जो पैरोल की व्यवस्था है, ये सजा याफ्ता कैदियों को पैरोल दिया जाता है किसी बहुत इमरजेंसी की हालत में। मान लीजिए कोई कैदी है और उसके घर में किसी की मौत हो गई, उसके पिता की, मां किसी की मौत हो गई, तब उसको मानवीय आधार पर पैरोल दिया जाता है कि भाई आके वो देख ले, अपने माँ बाप का क्रियाकर्म श्राद्ध वगैरह करवा दे। या किसी के घर में मान लीजिए कोई कैदी है, उसकी बेटी की शादी है, तो उसको मानवीय आधार पर हफ्ता दिन के लिए छोड़ा जाता है कि जाके बेटी की शादी देख ले। लेकिन 1, 2, 3 बार नहीं, 40 बार पैरोल दिया जाए, और वो भी ऐसे फालतू ग्राउंड पर कि बाबा का बर्थडे है, ये तो भाई हद कर दी आपने। और इस देश में मिस्टर संजीव भट्ट जैसे बहादुर आईपीएस ऑफिसर हैं, 5 साल से वो गुजरात की जेल में बंद है, उनको एक भी दिन के लिए पैरोल नहीं मिला है, ना ही उनको जमानत मिल रही है। ऐसे बहुत सारे कैदी हैं, बहुत सारे। फादर एस्टेन स्वामी बेचारे तो जेल में मर गए, बुजुर्ग आदमी थे, जेल में ही उनको झूठे मामले में फंसा दिया गया और बेचारे मर गए। और इस रेपिस्ट बाबा को, इस खूनी बाबा को 40 बार पैरोल मिला है। ये कितना बड़ा मजाक है इस देश में। और मैंने पहले भी बताया है कि जो हिंदुस्तान का नालायक प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इसको बलात्कारियों से बहुत प्रेम है। 2022 में मोदी ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को समय से पहले जेल से छुड़वा दिया था, और कहा गया था कि ये संस्कारी बलात्कारी है।
और जब वो लोग जेल से निकले तो उनका ऐसे स्वागत किया गया, लगा कि नेल्सन मंडेला रिहा हो गया। उनकी आरती उतारी गई, उनको तिलक लगाया गया, फूल के माले पहनाए गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और बिल्किस बानो के सभी रेपिस्ट को वापस जेल में भेज दिया। इसी तरह हाल में मैंने वीडियो में आपको प्रज्वल रेवन्ना की कहानी सुनाई थी, जो देवगौड़ा का पोता है, अभी उसको रेप केस में उम्र कैद की सजा हुई है। नरेंद्र मोदी उसके प्रचार में जाता था। हासन से वो चुनाव लड़ रहा था प्रज्वल रेवन्ना, तो मोदी उसके प्रचार में गया था। और मोदी का जो गुरु है आसाराम बापू, वो अभी जोधपुर जेल में रेप के मामले में ही उम्र कैद काट रहा है। तो इन सारे बलात्कारियों से नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अब मैं तो आईपीएस ऑफिसर रहा हूं, मेरा तो थोड़ा पुलिसिया दिमाग है, तो मेरा दिमाग ठनकने लगता है। मुझे तो कई बार ये शक होता है कि कहीं बाबा राम रहीम नरेंद्र मोदी को भी तो लड़कियों की सप्लाई नहीं करता था डेरा सच्चा सौदा से। मुझे तो संदेह होता है, गहरा संदेह होता है। इस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश में जांच वांच होगी नहीं। यहाँ तो ऐसे ऐसे न्यायमूर्ति हैं, क्या कहूं। अब कल परसों बीजेपी की एक पूर्व प्रवक्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस बना दिया गया है, आरती साठे को। तो कोई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस थे यशवंत वर्मा, 15 करोड़ के नोटों के पहाड़ पर बैठे हुए थे। एक से एक लोग न्यायमूर्ति बन रहे हैं। ज्यादा इंसाफ की इस देश में उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि बाबा राम रहीम निकलने वाला है, फिर उसकी एक प्रिय है हनीप्रीत, हनीप्रीत के को केक खिलाएगा, हनीप्रीत भी उसको केक खिलाएगी। पूरे देश में इंसाफ का तमाशा बन गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।